पथरी जंगल में स्थित दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ काठा पीर के 857वें उर्ज मेहंदी डोरी रस्म अदा की गई। हरिद्वार जनपद के पथरी जंगल स्थित दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह उर्फ काठा पीर के 857वें उर्ज मेहंदी डोरी की रस्म अदा की गई, जिसमें क्षेत्रवासी दूर दराज से आए हुए जायरीनों ने शिरकत की और मेहंदी डोरी की रस्म अदा की और कांठे पीर के मेले का आगाज कर दिया गया। मेला 31 मई 2026 से प्रारंभ होकर 4 जून तक रहने वाला है। मेहंदी डोरी रस्म के दौरान GNSDR के डायरेक्टर वरीज अहमद ने कहा कि वर्ष की भांति मेला इस वर्ष भी अच्छी तरह से संपन्न किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता का प्रतीक है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं और उनकी मन्नत पूरी भी होती है। प्रशासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। काठा पीर के सज्जादों और सूफी ने कहा कि मेले में आकर अपनी मन्नतें मांगे और अदब के साथ प्रसाद चढ़ाएं। सारी व्यवस्था, खाने का लंगर लगातार 5 दिन तक चलेगा। बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वर्ष भी अच्छा रहने वाला है। ऐसे मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। हरिद्वार से जिला संवाददाता प्रभा सिंह। आज जो है हजरत शाह मोहम्मद अलैह का जो है काठा पीर का जो है आज सालाना उर्स के मेहंदी रस्म अदा की गई है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सामूहिक सरकार का काफी पथरी जंगल डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड में 857वां जो सालाना उस की परंपरा वो पहले से ही हमारे पूर्वज पहले से ही मनाते हुए इसको मेहंदी डोरी के रूप में मनाया जाता है और आज से ही मेले का आगाज़ शुरू हो जाता है। और जो परंपरा चलती आई वही आज भी इसी चीज़ को दर्शाती है कि भाई देखिए, ये 857 साल सो चलती आ रही और ये इंशाल्लाह आगे भी चलती रहोगी। और मैं सभी क्षेत्र की जनता को, देश प्रदेश की जनता को भी और अपने बाबा के स्थान में तो जैसे हमारे सज्जादे साहब यहाँ पर मौजूद सभी के तरफ से मैं देश प्रदेश क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहूँगा कि देखिए, ये परंपरा बहुत एक ऐसी परंपरा कि इससे एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे भारत देश से बाहर दुनिया के अंदर जाता है। और वहाँ यही चीज़ के भाई हिंदुस्तान के अंदर मेहंदी डोरी जो रस्म है, क्योंकि ये साबिर पाक के यहाँ, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ, जितने भी वली पैगंबर हुए सबके यहाँ ही मेहंदी डोरी का एक मेले से पहले आगाज़ होता है। और इसी में मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और सवाब दायरा हासिल करें। और कुछ हमारे सज्जादे साहब बोलेंगे तो मतलब इन्हें और ज़्यादा पता मेरे सभी, क्योंकि मैं तो 5 साल से मैं इनकी तरफ कोई किसी की तरफ लगा रहा था। जायरीन लोग आए हैं, तो बताइए इसके बारे में। मेहंदी डोरी की रस्म ये वर्षों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज काफ़ी टाइम से, जब से उसका शुरुआत हुई है, जब से ये रस्म चलती है। और रही आने वाले जायरीनों की बात, पूरे भारत में हर जगह से लगभग जायरीन यहाँ आते हैं और जो भी अपनी मुरादें लेके आते हैं, सरकार के करम से सब मुरादें पूरी होती हैं। और हमारा आने वाले जायरीनों से यही दरख्वास्त है कि मेले का आज शुरुआत हो चुकी है मेहंदी डोरी के रस्म के साथ, और सभी लोग प्यार मोहब्बत से आकर उसका लुत्फ़ उठाए और सरकार में अपनी जो भी मुराद है वो सरकार में आके मुराद रखे और अपनी दुआएं मांगकर अपनी मुरादें पूरी करें। ठीक है जी। आज जो है काठा पीर बाबा की जो मेहंदी रस्म अदा की गई है और कहीं ना कहीं जो है मेले का आगाज़ भी माना जाता है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कदीम जब हमारे पुरखों से लगभग 800 साढ़े 800 साल हो चुके हैं, यहाँ के इंतजाम करते चले आ रहे हैं। इस रस्म से, मेहंदी डोरी रस्म से उसका आगाज़ हो जाता है।
दूर दूर से जायरीन आते हैं, अपनी मुरादें लेके आते हैं। यहाँ पे अपनी यहाँ का मेन जो चढ़ावा है वो गुड़ भेली का और चादर का है, वो चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और बस मेरी तो आने वाले तो जायरीन से ये दरख्वास्त है कि अमन से बिल्कुल सुकून से यहाँ मेले का लुत्फ़ लें, किसी किस्म का हुल्लड़बाजी ना करें। पूरे यहाँ के जो इंतजाम है उसमें पूरा सहयोग दें और जो भी मुरादें हैं वो अपनी मांगे और तहे दिल से बहुत सुकून से मेले को देखें। और आइंदा साल भी इसका जिस तरह भी ये है, हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि मेरा मौला आइंदा साल भी हमें ये दिन देखना नसीब फरमाए। और बस मेरी तो यही दुआ है कि सुकून से ये मेले का आगाज़ हुआ है तो ये संपूर्ण भी हो जाए। बहुत बढ़िया। सूफी जी, काटे पीर बाबा का जो है 857वां उर्स मनाया जा रहा है और जो है मेहंदी रस्म जो थी आज अदा की गई है, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिफज़्लि पंजतन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये वो मकाम है अल्लाह ने अपने महबूब के महबूबों को जो बख्शा है, जिनको बेखौफ अल्लाह खौफ कहा जाता है। न उनको किसी का कोई खौफ है, न डर है, न वहशत है। अल्लाह रब तबारक व तआला उनको गैबी मदद अपनी तरफ से फरमाता है, अपने महबूब की तरफ से मदद दिलाता है, देता है, जिसकी वजह से ये रोशन है, रोशन रहेंगे, रोशन थे, रोशन है, हमेशा के लिए रोशन रहेंगे। और ये दरे औलिया ऐसा दर है जिसके लिए रब ताला फरमाता है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा मेरी निशानियों में से एक निशानी है। जो इस निशानी से राब्ता करेगा वो मुझसे राब्ता करेगा। जो इस निशानी पर आएगा वो मेरे दरबार में आएगा। जो इनसे फैज़ हासिल करना चाहेगा वो मुझसे फैज़ हासिल करेगा। जो वो इनसे मन्नतें मुरादें मांगता है वो मुझसे मांगता है, ना कि वो इनसे मांगे। बशर की कोई औकात नहीं होती है और बशर कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो बिला खाए ज़िंदा रह सके। ये इनका मकाम वो है जिस दर पर हम खड़े हैं। मेरे शाह मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मकाम है, आपकी उम्र जो है ज़ाहिर व बातिन जो बुज़ुर्गों से सुनने में आता है, हमारे जद्दे हमजदों ने बुज़ुर्गों ने बताया है 334 साल की उम्र आपने पाई है। ज़ाहिरी उम्र 334 साल की है और बातिनी उम्र वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानता है कि आपकी उम्र कितनी है। आपने अपनी इतनी उम्र में जो है दीन इस्लाम का परचम लहराया और एकता का पैगाम देते रहे और सबको मोहब्बत और प्यार से अपने साथ शामिल करते रहे और सबको ही ये दर्ज देते रहे तो वो आपस में सुकून और प्यार के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे, अमन के साथ रहे। और ये मेहंदी डोरी की जो रस्म आज अदा की गई है, ये रस्म कोई नई रस्म नहीं है। ये वो रस्म है जो अल्लाह ताला ने अपने खलीफा हज़रत आदम नबीय्यन अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से बनाकर फरिश्तों के ज़रिए, नूरों के ज़रिए हज़रत आदम माँ हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के लिए भेजा था। इसी तरीके से दर्जा बदर्जा तमाम सालिहीन और अम्बिया व मुरसलीन की बारगाह में ये नज़र मेहंदी की आते हुए शोदाए करबला तक पहुँची, हज़रत कासिम तक पहुँची, हज़रत कासिम से दर्जा बदर्जा औलिया अल्लाह तक होते हुए पीराने पीर दस्तगीर मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के यहाँ पहुँची और बगदाद शरीफ से होते हुए ये रस्म सरकार ख्वाजा खाजगा बादशाह हिंदुस्तान हसन चंजर ताए रसूल सुम्मुल अजमेरी की बारगाह मुक़द्दस में पहुँची। और आपके तमाम खुलफाओं ने इसको बशक्ल होली के, जिस तरह का होली में जश्न खेला जाता है, होली मनाई जाती है, रंग खेलते हैं, इस तरीके से रंग की सूरत में इस मेहंदी को बखेरा जाता था। और इसकी छींटें जो है आशिकान मुहब्बान जितने मुरीदीन थे वो अपने ऊपर लिया करते थे। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि हमारी इस बारिश में जो शामिल होता है, इस रंग में जो शामिल होता है, जिसके ऊपर ये छींटा लग जाता है, मैं वादा करता हूँ, अहद करता हूँ और गवाही दूंगा रब की बारगाह में कि उसको दोज़ख हरगिज़ नहीं छू सकती, दोज़ख हरगिज़ नहीं छू सकती। तो क्यों ना हम इसमें शामिल हों। ये वो बरकत वाली महफिल है जिसमें आज हम शामिल हुए हैं। ये अदब का मकाम है, अदब के ही दायरे में रहकर हमें इसका एहतमाम करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हम महफिल समा या मेहंदी की रस्म को तो अदब से करें और जब लेने का तबरुकात का वक्त आए उसको बेअदबी के साथ लें या बेअदबी के साथ बाँटें। क्योंकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वो तबारक अस्मुका कि जिस पर मेरा नाम लिया जाए
वो चीज़ बरकत वाली रहमत वाली हो जाती है। तो जब वो चीज़ बरकत रहमत वाली हो जाती है तो उसकी बेअदबी क्यों की जाए, बल्कि हम उसका एहतमाम करें, अदब करें और अदब के दायरे में उसको इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं और तमाम ज़ाहिरीन आने वालों को इस्तेमाल कराएं। और ये रस्म उर्स पाक की जो शुरू होने वाली है 31 मई से 4 मई तक 4 जून तक 31 मई से 4 जून तक मेले की रस्म जो होगी, इसमें अमन व अमान का ही पैगाम दिया जाएगा, मोहब्बत प्यार का ही पैगाम दिया जाएगा। और जो दुआएं खैर होंगी वो पूरे देश के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरी बस्तियों के लिए और आपस में जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भाई भाई सब आपस में मिलकर एक दूसरे के लिए दुआएं खैर फरमाएंगे। और मौला से ये दुआ है कि आइंदा के लिए ये रस्म मेहंदी का दिन और उर्स पाक का दिन हम सबों को नसीब फरमाए।